सूफी गायकी की मलका आबिदा परवीन ने अपने हालिया इंटरव्यू में मद्दाहों को इंसानियत का पैगाम देते हुए कहा कि खुदा तो उनको भी खिलाना नहीं बंद करता जो इस पर ईमान नहीं रखते। सूफी गायकी की मलका आबिदा परवीन का कहना था कि बुजुर्गान दीन का कलाम जहाँ भी पढ़ा जाता है वो जगह दरगाह बन जाती है। उनका कहना था कि अल्लाह हर दिल में मौजूद है, हमें इससे बात करने के लिए जगह बदलने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वो पैसे के लिए गायकी नहीं करती, उनके किसी भी प्लेटफॉर्म पर होने का मकसद खुदा के पैगाम को फैलाना है। गुलकार अली जफर ने अदालत की जानिब से मीशा शफी के हक में फैसला सुनाने पर कहा कि हक़ाइक़ जल्द सामने आ जाएंगे। अली जफर ने ट्विटर पर लिखा कि कुछ मुजरिम अपने खिलाफ वारंट जारी होने के बाद झूठी मालूमात फैलाकर खुद साख्ता फतह का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने मज़ीद लिखा कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जैसा कि बताया जा रहा है। गुलकार ने लिखा कि उन्होंने उस किरदार कुशी पर काफ़ी सब्र किया है, लेकिन जल्द ही हक़ाइक़ वाज़े कर दूंगा। उन्होंने कहा कि जब वो ऐसा करेंगे नाकाबिले तरदीद हक़ाइक़ और शवाहिद के साथ करेंगे। उन्होंने लिखा कि वो ज्यादातर उस मामले पर खामोश रहे हैं ताकि उनके पास अपना चेहरा लोगों को दिखाने की कुछ गुंजाइश बाकी रहे, लेकिन अब लगता है कि ये तमाम लोग उस लिहाज के काबिल नहीं हैं। अदाकारा और टीवी मेज़बान नादिया खान ने शर्मिला फारूकी की जानिब से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर रद्द अमल दिया है। नादिया खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर 30 मिनट पर मबनी वीडियो जारी की है। नादिया खान ने कहा कि मैंने वीडियो में अनीसा फारूकी के लिए एक भी बुरा लफ्ज़ नहीं कहा, हालांकि शर्मिला ने मेरे लिए बेशरम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये गलत लफ्ज़ है, ये मेरी बेइज्जती है और ये जुर्म है। इतनी पढ़ी लिखी खातून को समझ नहीं आ रहा कि मेरी और अनीसा फारूकी की वीडियो में साइबर क्राइम कहाँ है। शिकायत दर्ज करने से ना मुझे और ना मेरे घर वालों को कोई फर्क पड़ रहा है।